Hello, my soul energies. Welcome to my channel. Actually, today I was in a class. ठीक है एंड मेरे प्रैक्टिकल सेशन कुछ शुरू थे एंड टुडे आई गॉट दिस चैनलिंग मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स एंड तब से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे ये चैनलिंग मैसेज कैसे भी करके इस प्लेटफॉर्म पे डालना है एंड आई एम सो हैप्पी दैट मुझे मौका मिल रहा है एंड नाउ डेज आई बिन वेरी सेंसिटिव विद दिस एनर्जीज एंड आई एम गेटिंग दिस चैनलिंग मैसेज. पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, but whenever I see some kind of significant and whatever I get downloads and I get these messages, this channeling messages from the universe, that is happen to be true, right? If I'm feeling like okay, this must be going to happen or something is gonna be happen, and it's happening within that particular period of time or something, so uh, I've been getting this channeling message from morning itself, but वो high intensity तब हुई when I was in a class doing my practicals, and I'm very very happy to share. Okay, ओके तो हम सबसे पहले सिग्निफिकेंस देख लेंगे कि क्या क्या आपको नज़र आ रहा होगा या क्या आपने कुछ ऐसे पर्टिकुलर थिंग्स किए होंगे जिसकी वजह से ये मैसेज, ये चैनलिंग मैसेज आप तक पहुंच रहा है. एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहली बात ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली किसी ने अपना हेयर कट या हेयर स्पा या गुड हेयर डे, लाइक कुछ तो हेयर केयर किया होगा एंड समथिंग रिलेटेड टू फेस, और सम माइट हैव बीन दिस बॉट दिस प्रोडक्ट, है ना, स्किन केयर प्रोडक्ट्स और समथिंग, नॉट फॉर हेयर बट फॉर द स्किन, काइंड ऑफ एनी कॉस्मेटिक you must have been bought. and बहुत लोगों ने, most of the things, मतलब most of the people, they have been like given this gift to someone who is very near and dear to you. might be I channel this, might be किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी का भी हो. I'm sensing this birthday kind of vibe, right? And you have given this gift, and this is very beautiful gift which you have bought from your heart and you wanted to give them. Might be a little thing, but yes, हो सकता है कोई friend हो, कोई family member हो, and you adore them like anything, and you feel that that person is very very really special in your life. Might be anyone, कोई भी हो सकता है. And this is very good kind of energy. I got this. And again, 2-3 significance are more there. Most of the people might have been seeing this 777 number is very very significant. If you are seeing this number anywhere on the digital platform or anything, and हो सकता है कि आपका कोई भी पर्टिकुलर गैजेट, कुछ भी हो सकता है विच इज़ रिलेटेड टू राहु. कोई भी गैजेट जो डेली यूज़ में काम आता है, उसमें कुछ तो टेक्निकल इशू आया होगा, कुछ तो खराबी आई होगी, नॉट ज़्यादा बट यस समथिंग रिलेटेड टू दैट. एंड लास्ट वन इज़ किसी के एंकल में मोच आई होगी, या फिर समथिंग हैपेंड विथ योर दिस टो एरिया, लेग एरिया में. हो सकता है थोड़ा चलने में एक दिन के लिए दिक्कत हो, और माइट बी हैपेंड इन दिस पास्ट 10 days. एंड जब ये आपको मैसेज मिलेगा मेरा, ये सारी चीज़ें सिग्निफिकेंट होगी आपके साथ, कुछ ना कुछ चीज़ें रिलेट करोगे. एंड इफ़ अगर आप ये चीज़ रिलेट कर रहे हो, देन दिस channeling messages for you, my dear beautiful souls, my beautiful soul energies. ठीक है, तो let's get started. Let's have this tarot session, because tarot से एनर्जी पता चल जाएगी कि दिस चैनल, मुझे तो पता है कि क्या चैनलिंग एनर्जी है, बट इफ़ अगर हम टैरोट निकालें तो मोर स्पेसिफिक हो सकता है इस चीज़ को लेके. ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या मेजर मैसेज है आपके लिए, यूनिवर्सल मैसेज है. This is so good. This is the first session again. Yes, it's a 6 of cups, my dear. It's a 6 of cups. Okay, something, आपकी कुछ चाइल्डहुड मेमोरी, नॉस्टैल्जिया आपको याद आने वाली है, और माइट भी आपको याद आ रही होगी. ठीक है, कुछ तो बहुत आपकी लाइफ में कुछ इतना अच्छा हुआ है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं और बचपन में हम चले गए एंड वी आर हैविंग दिस गुड टाइम. या फिर बच्चों के साथ आप बहुत एंजॉय किए होंगे या करोगे. एंड हो सकता है काफ़ी लोगों के बहन भाई हो या कोई फैमिली मेम्बर में हो
जो छोटे बच्चे होते हैं ना जिनसे मिलके हमें बहुत खुशी होती है, वैसे टाइप ऑफ कुछ होगा आपकी लाइफ में। एंड दिस वेरी गुड, दिस इज़ सो गुड। एंड समथिंग इनोसेंस जॉय, किसी छोटे बच्चे से बहुत लगाव दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा लगाव। एंड आपको बहुत ज़्यादा नहीं, ये सी यू कैंट हियर बट सम स्मॉल किड वो पहनते हैं ना पॉम पॉम वाले शूज़, वो पहन के ऐसे चल रहा है। एंड दिस इज़ द यूनिवर्सल मैसेज दैट मे बी यू मस्ट बी हियरिंग दिस। या फिर आपको ऐसा मतलब आपकी ना आस पड़ोस में ऐसे आवाज़ें आती होगी या आ रही होगी, एंड आपको बहुत खुशी हो रही होगी कि वाह, और जैसे जैसे ये वॉइस आएगी आपको आपको और खुशी होते जाएगी। या फिर चाइल्डहुड मेमोरी में जा सकते हो, स्कूल लाइफ मेमोरी में कि हम ऐसा डांस करते थे, ये करते थे, वो करते थे। एंड हो सकता है कि कुछ बचपन के फ़ोटोज़ मिल गए हो विच वर लॉस्ट, बट नाउ यू गॉट दैट, यू आर सीइंग योर सेल्फ दैट ओके। एंड इससे क्या हो रहा है ना, आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है। यू आर गेटिंग दैट inner child healing. Inner child healing is the most best thing happening in your life. That's how when बहुत दिनों से आप किसी अपने छोटे मतलब अपने अंदर के छोटे बच्चे को, अपने अंदर के छोटे सोल लेवल के बच्चे को जब हम बहुत काफ़ी समय तक दबा के रखते हैं, और जब बहुत सारा हमारा नर्वस सिस्टम हीलिंग होता है, देन दिस पर्टिकुलर थिंग्स कम लाइक आउटसाइड। एंड आई कैन सेंस दैट मोस्ट ऑफ द पीपल ना चाइल्डहुड मेमोरीज वाले शोज़ या मूवीज़ वो भी देख सकते हैं टू हील दिस इनर चाइल्ड इन यू। एंड दिस इनर चाइल्ड इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आप सेंस कर रहे होंगे कि हम कितने अच्छे थे, हम कितने ब्यूटीफुल थे, हम कितने इनोसेंस थे। वो इनोसेंस से आपको एक लगाव हो रहा है, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब यू आर वॉचिंग, यू आर क्राइंग, यू आर लिटरली लाइक इन अ टीयर्स, शेडिंग टीयर्स, एंड सडनली यू आर फीलिंग वेरी लाइट। This energy, this is the energy you're getting, and this is the step you're taking forward to heal your inner child. This is so beautiful, my guys, so beautiful. Let's take another card. देखेंगे कि और क्या क्या और अच्छे अबंडेंस आ रहे हैं आपके लाइफ में। सी द अबंडेंस इज़ नॉट ओनली अबाउट मनी, रिलेशनशिप, लव। अबंडेंस इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस। ये तो बस एक ज़रिया है हमें खुश होने का। बट वाई वी वॉन्ट दिस अबंडेंस मीन्स कि जब ये ज़रिया हमारा पूरा होता है, देन विल गेट दिस रियल हैप्पीनेस। एंड यू नो सो मेनी साधु सन, सो मेनी दिस नन्स एंड ऑल, जो भी यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, दे गेट आइसोलेटेड एंड स्टिल फील द हैप्पी बिकॉज उन्हें अभी किसी चीज़ का ज़रिया ही नहीं चाहिए। दे आर वेरी फुलफिल्ड विद इन देम सेल्फ because they know their own soul. You know, so many people don't understand what is your own soul need. बस घर में से प्रेशर आया, बोल दिया ओके डू दिस डू दैट। दिस इज सो ridiculous in my opinion, but yeah, this is also very very important. I understand that, but सही में पूछो क्या आप खुश हो? But with this 6 of cup energy, my god, वो खुशी मिलने वाली है यार आपको। ओ माई गॉड, समथिंग जो आपको विद दिस टावर कार्ड, समथिंग सडन इंसाइट मिलने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके सामने, मतलब कैसा होता है ना कि लाइक यू आर सीइंग दिस ब्यूटीफुल हाउस, रोज़ देख रहे हो उस घर को, एंड यू आर फीलिंग दैट हाउस इज़ कॉलिंग मी, दैट एरिया इज़ कॉलिंग मी। कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। एंड सडनली you just go someday, you just went someday and you realize that things belongs to you. तब आप श्योरिटी आ जाती है आप में that things belongs to you, and something this kind of thing is happening in your life. कुछ सडन इंसाइट मिलने वाली है, कुछ तो जो अवेकनिंग है आपकी वो होने वाली है, या कुछ ऐसा प्रेशर रिलीज़ होने वाला है ना। मतलब आपको ऐसा हो सकता है कि काफ़ी दिनों से अननोइंगली आपको किसी चीज़ का प्रेशराइज हो रहे हो, या किसी चीज़ से पाने की बहुत कोशिश करो, एंड सडनली दैट विश इज़ वैनिशिंग इन योर लाइफ। वो वैनिश हो रही है, एंड दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज एक बोझ हल्का हो जाएगा आपका। एंड दिस इज़ व्हाट द फायर साइंस इंडिकेट्स
something is releasing for the good, not for the bad. And you must be thinking कि यार ये कैसे, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं वो चीज़ रिलीज होने के बाद हमको क्यों अच्छा लगे, बिकॉज दैट थिंग इज़ नॉट रिलेवेंट टू यू, योर अंडरस्टैंडिंग. मतलब तुम भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, या एक बंदा, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक यू आर डूइंग इंजीनियरिंग एंड तुमने बस डिग्री पा ली, बट यू आर like you are doing something different, you are doing some business or something, that degree is not relevant to you. What is more relevant is तुम्हारी skills. और तब तुम्हें समझ में आया डिग्री लेके तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो मेरे स्किल के बलबूते पे वी वेंट, बट दिस डिग्री इट गेव यू द आइडेंटिटी, एंड इसलिए वो जो प्रोसेस रहेगा वो तुम्हें आइडेंटिटी देगा, बट दैट्स नॉट रेलिवेंट इन योर लाइफ. यू आर अंडरस्टैंडिंग? That's what it does mean, my dear beautiful souls. This universal message, and that's what I was thinking, since that class, कि something is something जो बहुत ज़्यादा भारी भारीपन है ना, वो कुछ तो रिलीज़ हो रहा है मेरे ऊपर से. And then I understood this message is not actually for me, this message is actually for you guys, and it's so good. But yeah, you can do one more thing. आप ना लाइक फायर के पास बैठ सकते हो रोज़. दैट इज़ वन ऑफ द रेमेडी. लाइक छोटा सा दिया लगा लो, कैंडल लगा लो, वॉट इज, या फिर धूप लगा लो, जहाँ पे भी फायर, या फिर किचन के पास जब मम्मी खाना बनाती है या फिर आप खाना बनाते हो, थोड़ा सा 5-10 मिनट वहाँ पे खड़े रहो. लाइक वॉच द फायर. इफ़ यू कांट, देन वॉच दिस फायर वीडियोज़ ऑन योर मोबाइल स्क्रीन or laptop or tab, anywhere, but just be with fire, because this fire na will increase this passion in you. Yeah, fire actually represented by passion, and when you see fire a lot, you'll get passionate towards something which is more relevant to you. Yeah, do that. Wow. See, this is how I get downloads. This is the channeling message, and then again something, this manifestation of you is going to happen very very soon. As soon as you release this kind of things from your life, or pressure or something, this the disaster you are in, you must be releasing that undergoing pressure in you, this anxiety and all these sleepless nights. It's when it all got a resolve, you will come towards this manifestation which you have been forgotten. Saw that? Wow. It's wow. This desire, the person who is holding this coin, this is the manifestation coin, is holding here. Okay, and he is holding in a very very big ground. बहुत बड़ा ग्राउंड है, एक माउंटेन है, ट्रीज़ है, एंड वहाँ पे उसकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है. इट डज मीन जब आप अकेले नहीं, बट आपके मन में जो वॉइडनेस अभी चल रही है, जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे कि नो, वी आर नॉट अलोन, वी बिन हियर फॉर सो लॉन्ग, बट दैट्स फॉर गुड. आप आजू बाजू देखोगे, मतलब हर चीज़ बहुत अच्छी नज़र आ रही है आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, एंड सडनली यू स्टार्टेड लाइक फीलिंग वेरी वेरी लाइट, जस्ट लाइक अ फेदर, जस्ट लाइक अ कॉटन, है ना. एंड वहाँ पे व्हेन यू गेट दिस मन की शांति, एंड आपको बहुत ऐसा फील होगा फिर, जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया फाइनली. And then whatever you had this desire in you, eventually within 1 week or 1 month, because this page of pentacles, it represents 1 pentacle ना, कोई तो एक ऐसी इच्छा होगी जो आपकी पूरी हो जाएगी, and that's very beautiful, very very beautiful. Wow, so good. See, यूनिवर्स ने चाहा, एंड यू गाइज, बट इज़ अ कैच.
to get this all, you had to go from the you have to go from this process, and then you will understand ये जितना भी प्रोसेस था ये कितना वर्थ इट है आपके लिए. या this is so good. This is the channeling message, guys. This is the channeling message, and I fucking love it. कुछ स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी आपको, या फिर हो जाएगी ऑटोमेटिक. आपकी कुछ स्किल्स डेवलप होने वाली है. दिस इज़ वन अगेन द मैसेज आई गॉट. एंड दिस वेरी गुड. प्लीज़ कनेक्ट टू द अर्थ. प्लीज़ डू ग्राउंडिंग एक्सरसाइज. If you don't do grounding exercise, then have this lower body exercises, because lower body exercises से बहुत सारा टेंशन रिलीज़ होता है. अगर आपने सुना होगा तो बहुत सारे जितने भी हमारे ट्रॉमाज है या पैनिक अटैक्स जहाँ से भी आते हैं, नर्वस सिस्टम हीलिंग में भी इफ़ यू विल डू लोअर बॉडी एक्सरसाइज, तो लोअर बॉडी एक्सरसाइज बर्न मोर कैलोरीज, है ना, बर्न मोर काइंड ऑफ कैलोरीज एंड ऑल. तो उससे ज़्यादा रिलीज़ महसूस होता है जब भी लोअर बॉडी फील होती है, वहाँ पे टेंशन रिलीज़ होता है. एंड डू दिस ग्राउंडिंग एक्सरसाइज. इफ़ यू कांट डू ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, एटलीस्ट सिट फॉर 5 मिनट्स नीचे में चटाई लगा के, रज़ाई लगा के, जैसे भी आपको बैठना है, या फिर ग्राउंड पे बैठिए, ठंड है तो चटाई डाल के बैठिए. 5 मिनट्स 10 मिनट्स इज़ इनफ. इफ़ नॉट पॉसिबल, देन जस्ट ईट फूड while sitting on the floor. Eat food. That is also works best for you, and that's how universe want me to say this to you guys. And yes, that's all. Thank you so much for watching. अगर कुछ भी रेजोनेट कर रहे हो या कुछ भी सिग्निफिकेंट आपने रेजोनेट किया है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and I really appreciate that if you tell me in the comment section. And thank you so much for watching.